देश में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद से लोगों में इस बात का डर था कि आखिर ये बीमारी कैसी है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का मरीज पूरी तरह से ठीक होकर अब घर जा चुका है। इस मरीज का इलाज किस तरीके से हुआ और कैसे वो ठीक हो पाया, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हैं। सर, पहले तो एक बड़ी खबर ये है और एक अच्छी खबर है कि एक मरीज जो मंकी पॉक्स का था वो ठीक हो गया है। दिल्ली का शायद पहला मरीज है। जी, जी, हाँ। सबसे पहले तो मैं लोकनायक के सभी डॉक्टरों को जो कि मंकी पॉक्स के केयर में जुटे हुए थे, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ये पहली सफलता हमें मिली और मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ होके, ठीक होके घर चला गया। और ये व्यक्ति हमारे पास 22 जुलाई को एडमिट हुआ था और भर्ती होने से पहले 15 दिन तक इसको बुखार का हिस्ट्री था, स्किन में इसको इरप्शंस थे। और जब हमने इसको भर्ती किया आइसोलेशन में, उसके बाद इसका टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। और इसको थोड़ा सा जब रिपोर्ट का पता चला तो उसके बाद इसको थोड़ा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी थे। हमने इसका काउंसलिंग किया, हमने इसका जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियंस, इन्फेक्शियस डिजीज़ कंट्रोल यूनिट के सारे डॉक्टरों ने उसको मोटिवेट रखा और उसका सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया और उसके स्किन के लीजन पील ऑफ हो गए। उसका जो सेकेंड रिपोर्ट था वो पॉजिटिव आया था, पर जब थर्ड रिपोर्ट हमने भेजा तो वो बिल्कुल वायरस से क्लियर हो गया था और ही वाज हेल्दी, ही वाज फाइन एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद द केयर गिवन टू हिम बाय द लोकनायक स्टाफ। लेकिन सर, मंकी पॉक्स का मरीज पहली बार आपके पास था, उसको ट्रीट कैसे करना है इसकी ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं रही होगी। कितना मुश्किल रहा इस दौर में, और ऐसे व्यक्ति को समझाना जिसके वो मंकी पॉक्स हुआ हो, उसके अंदर डर भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको समझाना कितना It was a great challenging job for all of us, but we have the enough experience of COVID care and we have a very expert team of all the specialties. हमने उसको काउंसलिंग किया, उसको समझाया कि इसमें 98 से 99% स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, नेचुरल रिकवरी होती है। और क्योंकि उसको उस टाइम कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं था तो उसको हमने कहा कि आप ठीक हो जाएंगे और चिंता की बात नहीं है। उसको कोई वायरल निमोनिया नहीं था, कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं था, खाली स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम था उसको। और ही वाज केप्ट इन आइसोलेशन वार्ड एंड सारी टीम ने बहुत मेहनत किया और उसका नतीजा अच्छा हुआ कि वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, घर जा चुका है पेशेंट। हाँ जी, घर जा चुका है। होम आइसोलेशन में हमने उसको भेजा है कि अभी उसको और होम आइसोलेशन में एडवाइज किया है और फॉलोअप के लिए फिर उसको हमने बुलाया है। हाँ जी सर, इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि एक और मंकी पॉक्स का मरीज आपके पास है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये क्या मामला है? ये व्यक्ति दिल्ली में रहता था, अफ्रीका मूल का निवासी है और 3 दिन पहले हमारे पास आया था, तो उसकी कल रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव है। और इस व्यक्ति को भी 5 दिन से फीवर था, स्किन में लीजन्स थे, फेस पे लीजन्स थे, हथेलियों पे वेसिकुलोपस्टुलर रेस्ट थे। तो उसको टिपिकल अपीयरेंस था मंकी पॉक्स का जैसा और उसका पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव साबित हुआ है वो। तो अभी तक हमारे पास 2 कंफर्म्ड मंकी पॉक्स के केसेस आ चुके हैं और दूसरे 2 व्यक्ति हैं जो कि सस्पेक्ट करके हमारे यहाँ एडमिट हैं, तो उनका भी हम एक पेशेंट का सैंपल हमने भेज दिया और एक आज जाएगा। तो जो मरीज अभी आपके पास है सर, जो जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसकी हालत कैसी है? क्या वो भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है? वो पेशेंट को भी हल्का बुखार है और उसको स्किन में इरप्शंस है। उसके वाइटल पैरामीटर्स स्टेबल हैं, ठीक हैं और हमें आशा है कि वो भी रिकवर हो जाएगा। जिस तरीके की एक मौत हुई है सर, उसके बाद से लोगों के मन में डर बढ़ गया है, लेकिन अभी अच्छी खबर आपने दी कि आपके यहाँ जो था वो ठीक हो गया है। तो इस बीच लोगों को अगर आप समझाना चाहें तो लोगों के मन में जो घबराहट है इस बात को लेकर, इस मंकी पॉक्स को लेकर, आप कैसे समझाएंगे? केरला में एक डेथ रिपोर्ट हुआ है और इंडिया का पहला डेथ मंकी पॉक्स से केरला में रिपोर्ट हुआ है। हमारे यहाँ पे कोई डेथ नहीं हुआ है, पर निश्चित रूप से हमें ज़्यादा जागरूक रहना है, ज़्यादा विजिलेंट रहना है और जिसको भी लक्षण हैं, जिसको भी सिम्टम्स हैं, उनको तुरंत आगे आना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जल्दी से जल्दी टेस्ट कराना चाहिए। इसके साथ साथ मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें और जो मरीज़ है उसके कपड़े, उसकी बेड शीट्स, उसके टॉयलेट यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत ही कॉन्टेजियस वायरस है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। तो इससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मास्क लगा के रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें
और अपने आप को स्वस्थ रखें। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से तेजी से मामले सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि अब स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है, मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से थोड़ा सा हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब 6 पेशेंट रिपोर्ट हो गए इंडिया से, और कुछ स्टेट्स में सस्पेक्टेड भी, जैसे राजस्थान में एक सस्पेक्टेड कल आया है। तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर सुरेश कुमार बता रहे हैं कि उन्होंने एक मरीज़ को पूरी तरह से ठीक करके घर भेज दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दिल्ली का पहला मरीज़ मंकी पॉक्स का अब ठीक हो चुका है पूरी तरह से। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक और मरीज़ अभी उनके पास है, हालांकि वो भी अभी ठीक स्थिति में है। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लगातार अब देश में मंकी पॉक्स के जो संदिग्ध हैं या कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं, अब संख्या बढ़ने लगी है। तो खुद से भी अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।